जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे सारी फैमिली सनातनी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। मतलब इस टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि बहुत से लोग मुझे फोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पढ़ाई के लिए, कि मेरे जो सनातनी भाई हैं, बहनें हैं, वो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं कि हाँ, तुम्हें पढ़ना चाहिए, अच्छी बातें पढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। उन मुसलमानों के लिए भी ये सबक होएगा कि हाँ, लड़की अच्छा कर सकती है, कुछ कर सकती है, कामयाब हो सकती है लड़की भी। जिसमें के एक बात और मतलब मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने देखा हिंदू धर्म में बच्चों को पढ़ाया जाता है उनके अच्छे के लिए कि ये कामयाब बने, कुछ अच्छा करे, है ना। लेकिन मुसलमानों में क्या करते हैं, मदरसे में भेजते हैं। किस लिए? तालीम पढ़ने के लिए, अल्लाह के बारे में पढ़ने के लिए, नबी के बारे में पढ़ने के लिए, कि ये हाफिज कुरान बने। मतलब हाफिज कुरान पढ़े और कुरान मतलब मौलवी बने, है ना। मौलवी बने मतलब वो और दूसरों को ज्ञान दे, ये कि हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये किताब में ऐसा लिखा है, इस किताब में ऐसा नहीं लिखा, है ना। कुरान में ऐसा लिखा है कि लेडीज की कोई इज्जत ही नहीं है, बहुत कुछ मतलब। और जैसे कि अब सनातन धर्म में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कामयाबी के लिए, कि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर सकें, अच्छा मतलब सब कुछ, बहुत अच्छा कुछ मैंने देखा सनातन धर्म में कि बच्चों को पढ़ाया जाता है उनके अच्छाई के लिए। लेकिन मोमडनों में क्या करते हैं, बच्चों को तालीम देने के लिए पढ़ाते हैं। तालीम मतलब जैसे मुल्ला बनाने के लिए, मौलवी बनाने के लिए, कि ये अगर ये हाफिज कुरान बन जाएगा तो ये दूसरों को मदरसों में ज्ञान देगा, यही कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए और पर्दा करना चाहिए लेडीज को। लेडीज की तो कोई इज्जत ही नहीं होगी, है ना। और बहन भाई का रिश्ता क्या होएगा, कुछ भी मतलब ए टू जेड कुरान में पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो मैंने इतना तो नहीं पढ़ा, पर मैंने मतलब बहुत कुछ देखा है। बहुत कुछ देख दाख के तभी मैंने सनातन धर्म अपनाया मन से, जो कि मैं बहुत खुश भी हूँ। मेरे सनातन भाई बहन सब लोग मेरा साथ भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं हर चीज में। तो वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, है ना, और मैं कुछ करूं। इतने प्यारे प्यारे भाई हैं मेरे, इतना अच्छा सोच रहे हैं मेरे बारे में कि हाँ, मुसलमानों को इस चीज से सबक मिलेगा अगर मैं कुछ करूंगी अच्छा तो, है ना। तो सनातन धर्म में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो अच्छाई के लिए पढ़ाया जाता है कि ये कामयाबी हासिल करे, है ना, कामयाब बने, अच्छा इंसान मतलब वो। लेकिन इन लोगों में क्या करते हैं, हाफिज कुरान बनाते हैं, मौलवी बनाते हैं, ताकि ये तालीमें घर घर दे, मदरसे में बैठ के तालीम दे कि हाँ, ऐसे ऐसे अल्लाह ने ऐसे लिख रखा है, नबी ने ऐसे लिख रखा है किताब उसमें, कुरान में। तो इन चीजों के लिए पढ़ाया जाता है, मदरसे में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं। अगर मुसलमान लोग मदरसे ना भेज के स्कूल भेज दे, ये सोच के कि हमारे बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। मदरसे का पढ़ना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मेरे को भेजा गया था मदरसे में, यही वजह है तो मैं नहीं पढ़ी। मदरसे में सिर्फ उर्दू के अलावा कुछ नहीं पढ़ाते, यही पढ़ाते थे कि क्या नाम है, मतलब ये ऐसे नहीं करना, नाखून रखना, सर ढकना, और क्या कहते हैं, औरत मतलब बाहर मर्द को किसी को अपना बाल नहीं दिखा सकती ना। मतलब बहुत कुछ है कि कुरान में ऐसे ऐसे हदीसों में लिखा है ना, बहुत सारी चीजें हैं, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। लेकिन स्कूल में ऐसा तो नहीं कुछ पढ़ाया जाता धर्म के बारे में। मदरसे में धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, हिंदू ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, मतलब ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है ना। लेकिन स्कूलों में तो नहीं पढ़ाया जाता, सनातन धर्म में तो नहीं पढ़ाया जाता कि हाँ, मुसलमान ऐसे हैं। लेकिन ये अपने कर्म जो कर रहे हैं उसके वजह से ये सब कुछ बोला जाता है या कुछ भी, है ना। और मैं यही कहूंगी कि मतलब सब लोग मुझे सपोर्ट करें इस चीज में कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे कमेंट करके अच्छी, बहुत से ने अच्छा भी बोला, बहुत से ने बुरा भी बोला, बहुत से ने फोन करके कुछ गलत भी बोला। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो मेरे भाई बहन सब मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी मिलती है मुझे कमेंटों से आपके। बहुत अच्छा लगता है, कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप। तो मुझे ऐसे ही प्यार दें, ऐसे ही आशीर्वाद दें। तो ये जो मुसलमान लोग हैं, ये मदरसे में पढ़ाना और ये, तो उससे अच्छा है कि स्कूल में पढ़ाया जाए। कम से कम सनातन धर्म में ये तो नहीं होता कि तुम मुस्लिम हैं और तुम लोग मतलब मुस्लिम होना कितना बड़ा वो है, मैं मेरे से अच्छा कोई और नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। जिस पे बीती होगी वो जान सकता है, लेकिन मैंने
मैं बता नहीं सकती बस कुछ भी कि क्या है। काश मैं स्कूल में भेजी गई होती, पढ़ी होती मैं, तो शायद मैं कुछ होती। लेकिन मुझे मदरसे में भेजा, मैंने मदरसे में नहीं पढ़ा बिल्कुल भी कुछ भी। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था मदरसे में पढ़ने का। मैं चाहती ही नहीं थी मदरसे में पढ़ना, क्योंकि उसमें हिंदुओं के खिलाफ पढ़ाया जाता है। हिंदुओं को हाथ भी लगा देना, हम लोग मतलब नापाक हो जाएंगे। हिंदुओं का प्रसाद भी खा लेना, हम लोग मतलब नापाक हो जाएंगे। और हिंदुओं के क्या नाम है, मतलब एक, मैं बचपन में, मैं बहुत छोटी थी, अपनी फ्रेंड के साथ में मैं हरिद्वार गई थी नहाने के लिए। मतलब मेरे को इस बात से याद आ गई बात ये, तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि मैं बहुत छोटी थी, मेरी फ्रेंड थी, वो हिंदू थी, मतलब सनातन धर्म की थी। तो मैं उसके साथ गई थी हरिद्वार नहाने के लिए। नहाने नहीं, मतलब वो घूमने जा रहे थे वो लोग, मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। तो मेरी मम्मी, मतलब हम लोग किराए पे ही रहते थे दिल्ली में यहीं पे। तो मैं भी गई। तो मैं गई जबरदस्ती, मेरी मम्मी ने सबसे छुपाया कि ये मतलब, उन्होंने ये दिखाया कि अपनी फ्रेंड के घर पे गई भी है, सुबह से शाम तक को गए थे वो लोग। तो वो फ्रेंड मतलब मेरी वापसी में लौट के आ गए थे शाम को ही। तो मैं भी गई, मैं वहां पे गंगा में नहाई मैं, है ना। और मैं बहुत, मेरे पास फोटो भी है वहां के, हरिद्वार के। तो मैं बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नहा के आई। और जब मेरे घर पे पता चला, मेरी मौसी को पता चल गया था, क्योंकि मौसी वहीं पे मेरी फ्रेंड की मतलब आना जाना था, तो इसलिए उनको पता चल गया था। मेरी मौसी ने मेरे बड़े भाई को बता दिया था कि ये तेरी बहन ऐसे ऐसे वहां गई थी हरिद्वार और वहां नहा के आई है। तो मेरे घर वालों ने क्या करा मेरे साथ, कि मुझे, आवे जमजम का पानी होता है हज का, तो आवे जमजम के पानी डाल के उसमें क्या नाम है बाल्टी में, इससे नहा, मुझे उससे नहलवाया और आवे जमजम का पानी मुझे पिलवाया। फिर नापाक हो गई, हिंदू बन गई थी, हिंदू बन गई। तो मुझे बहुत मारा भी था इस बात पे कि क्यों गई तुम वहां। फिर भी मैं मतलब ये चीज को मैं ये बात बता के ये बताना चाहती हूँ कि मुसलमानों में इस चीज का कितना फर्क है। इस चीज को कितना मतलब वो करते हैं कि मुसलमान, मतलब मुसलमान ये कितना करते हैं कि हिंदू है। पर हिंदू लोग तो नहीं करते ऐसा। वो तो उनकी मजारों पे भी जाते हैं, उनके वहां पे मतलब कुछ भी, मतलब ए टू जेड वो कभी फर्क नहीं करते। अगर मुसलमान की मस्जिद में हिंदू चला जाएगा तो उनकी मस्जिद गंदी हो जाएगी। और ये हिंदू, मतलब इन चीजों से कितना, मतलब सोचने की बात है कि कितनी गंदी सोच है, देखो कितना मतलब वो करते हैं ये लोग। तो मैं अपनी मतलब ये बात बता के ये बोलना चाह रही थी कि इतना फर्क करते हैं कि हर चीज में मुसलमान लोग हिंदुओं को मतलब हिंदुओं को गलत ही बताते हैं हर चीज में। ये नहीं करना, ये नापाक हो जाएंगे, ये नहीं करना, 10 दिन जबान गंदी रहेगी, हर चीज में मतलब। तो बस यही कहना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पे ज्ञान देने से अच्छा मुझे सपोर्ट करिए और मेरा साथ दीजिए। और मेरे को आप लोगों की, मेरे सनातन भाई बहन की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दीजिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, मैंने इसमें यूट्यूब के, मतलब यूट्यूब पे लिंक डाल दिया है, तो उस पे भी मुझे सपोर्ट कर लीजिए इंस्टाग्राम की आईडी पे, और फॉलो कर लीजिए उस पे। बस यही कहना चाहूंगी, प्लीज मुझे आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत बहुत जरूरत है। और जो जो चाहता है कि ये बहन आपकी आगे बढ़े, तो वो मुझे कमेंट करे अच्छे अच्छे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि मैंने क्या ये सही 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 बोल रही हूँ या गलत। तो आप चाहते हैं कि आपकी बहन आगे बढ़े, तो प्लीज सपोर्ट करिए, करिए। और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। फोन अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो बुरों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे अच्छे लोग जो साथ है ना, बस उन्हीं से मेरे को खुशी मिलती है। कोई कितना भी बुरा कर ले, फर्क नहीं पड़ता। मेरे सर पे हनुमान जी का हाथ है और मेरे सनातन भाइयों का। तो कोई कुछ भी कर लो, कैसी अफवाह फैला लो, कैसी झूठी बातें बना लो, कुछ भी कर लो ए टू जेड, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आगे बढ़ूंगी और बढ़ूंगी, क्योंकि मेरा सनातन भाई सब मेरे साथ खड़े हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।